नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। 2024 चुनाव को देखते हुए भाजपा ने तमाम कार्यक्रम निर्धारित करते हुए अपनी जीत को लेकर अभी से जहां तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन कांग्रेस के नेता अभी सिर्फ बंद कमरों में बैठक कर कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। 24 में उत्तराखंड से पांचों लोकसभा सीट कांग्रेस के खाते में आए, इसके लिए कांग्रेस के नेता बंद कमरों में मेल मुलाकात कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं। उत्तराखंड बीजेपी इन दिनों अपने महाजनसंपर्क अभियान की तैयारी में जुटी है, जिसमें जून का महीना बीजेपी के लिए खास महत्वपूर्ण रहने वाला है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि महाजनसंपर्क अभियान के साथ साथ बीजेपी के कार्यकर्ता अपने मंडल स्तर पर उन सभी कार्यकर्ताओं की सूची भी तैयार कर रहे हैं जो अभी वर्तमान में विपक्षी दलों में हैं और बीजेपी में आना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जैसे ही लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम के तहत बड़े नेताओं की जनसभा उत्तराखंड में होने लगेगी, ये सभी कार्यकर्ताओं की अभी विपक्षी दलों के पास है, वो बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करते हुए नजर आएंगे और कांग्रेस जैसी पार्टियों को बड़े झटके लगने शुरू हो जाएंगे। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को देखते हुए जहां बीजेपी अपनी तैयारियां शुरू कर चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अब भी तैयारियों के मामले में पिछड़ी हुई नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस प्रवक्ताओं के बयान भाजपा नेताओं के बयानों के आगे 2 कदम आगे नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि भाजपा को तैयारी करने की जरूरत है, क्योंकि हिमाचल के बाद कर्नाटक में भी बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, इसलिए उसे तैयारी करनी जरूरी है। कांग्रेस हमारे कार्यक्रम से घबराती है। हमारे कार्यक्रम पूर्व निर्धारित रहते हैं। कर्नाटक चुनाव से पहले हमारे महासंपर्क अभियान की योजना बन चुकी थी और उस कार्यक्रम को हमने व्यापक स्वरूप देने की दृष्टि से अभी कार्यक्रम लिए हैं। कल हमारा मीडिया संवाद का कार्यक्रम था। अब हम पूरे लोकसभा के अंदर मीडिया संवाद, क्योंकि अंततः तो चौथे स्तंभ का भी बहुत बड़ा योगदान है जनता के बीच में सरकार की उपलब्धियों का प्रचार प्रसार की दृष्टिकोण से मैं कहूँ तो स्वाभाविक रूप से हमारा एक कर्तव्य बनता है कि अपना जो चौथा स्तंभ है, चौथे स्तंभ का भी हम सहयोगी स्वरूप में लें। इसके साथ साथ हमने हर क्षेत्र के विशिष्ट नागरिकों से भी संपर्क का अपना लक्ष्य तय किया है और उसकी सूची हमारी बन रही है। कल विधिवत रूप से प्रांत में हम कुछ प्रयास करेंगे, कुछ नाम हम कल उजागर करेंगे। इसके साथ साथ हमारे प्रत्येक लोकसभा के अंदर हमारे सांसद हो गए, केंद्रीय मंत्री, हमारे केंद्रीय नेतृत्व द्वारा प्रयास होंगी और मुख्य उद्देश्य है कि हर घर संपर्क, हर परिवार संपर्क, इस दृष्टिकोण से हमारा कार्यक्रम चलेगा। पूरे 1 माह का कार्यक्रम है। हमने प्रत्येक कार्यकर्ता को 5 घर दिए हैं, हमारे बूथ अध्यक्ष से लेके अब प्रदेश अध्यक्ष तक 5 घरों में जाकर गांव हम बांट रहे हैं। किस गांव में कौन कार्यकर्ता संपर्क करेंगे, तो प्रत्येक घर में 5-9 साल के प्रतियों का पत्र जाएगा और जन समर्थन और मोदी जी के लिए आशीर्वाद, जिसको बार बार मैं बोल रहा हूँ, उस भाव के साथ हमारा संपर्क अभियान रहेगा। देखो, भाजपा को इस तैयारी की जरूरत भी है। हिमाचल के बाद कर्नाटक में जिस तरह का जोर का झटका जनता ने धीरे से दिया, उसके बाद हर जगह उनको अपनी सियासी जमीन खिसकते हुए नजर आ रही है। और भाजपा रहती ही चुनावी मोड में, उसको जनता से तो कोई लेना देना है नहीं, जन कल्याणकारी योजनाओं से कोई लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ सत्ता प्राप्ति तक होता है, होड़ मची रहती है और सत्ता प्राप्ति के बाद वो जनता को दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल देते हैं। और जनता अब बखूबी ये समझ रही है उनके पैंतरे कि इनका भाषण ही इनका शासन है, ये जुमलों की सरकार है, इन्होंने करना किसी के लिए कुछ नहीं है। आज समाज का हर तबका उनसे किस तरह से परेशान है, आप देख लीजिए। कांग्रेस पार्टी की अपनी तैयारियां चल रही हैं। हाँ, हम महिमा मंडन पहले से ही नहीं करते। हम आरटीई, मनरेगा क्या क्या लाए, हमने इतनी ट्रेनें लॉन्च करी, हमने तो कभी गाजा बाजा नहीं बजाया। तो वैसे ही 2024 की भी हमारी चुनावी जो तैयारी है वो अपने स्थान पर चल रही है। राजनीतिक दल हैं तो खाली हाथ तो बैठे नहीं होंगे, हाथ पर हाथ रखकर। इसलिए भाजपा को मुबारक हो उसके सारे कार्यक्रम। तो चलिए चर्चा पे आते हैं। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। विपिन कैंथोला है, प्रदेश प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका। जल्द हमारे साथ सूर्यकांत धर्माना होंगे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ संगीता शर्मा होंगी, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की। लेकिन शुरुआत विपिन कैंथोला साहब आप ही के साथ, क्योंकि देखिए कांग्रेस की रणनीति जो है उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि बीजेपी तो महाजनसंपर्क अभियान चला रही है, कार्यकर्ताओं के साथ घर घर जाके मिल रही है, लेकिन कांग्रेस की एक दूसरी रणनीति है। कांग्रेस भी बंद कमरों में मेल मुलाकात का दौर चल रहा है कांग्रेस के अंदर। हालांकि मीडिया में नजर नहीं आ रहा, वो जनता के बीच नजर नहीं आ रहा है, लेकिन कांग्रेस में बैठकें चल रही हैं, रणनीति बन रही हैं। इन बैठकों पे आप क्या कहेंगे? उन बैठकों के सारी कितनी नैया पार लग पाएगी कांग्रेस पार्टी की?
देखिए शिवम, हर पार्टी का अपने काम करने का तरीका है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी, हमारी जो पार्टी है वो संगठन आधारित पार्टी, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। और जब जब भी भारतीय जनता पार्टी आप देखेंगे, अगर जो हमारा इतिहास देखेंगे तो हमारी पार्टी जो है वो 2 सांसदों से लेकर के आज यहाँ 300 सांसदों तक पहुंची। आज हमारी पार्टी की सरकार जो है वो प्रदेशों के विभिन्न देश के विभिन्न राज्यों में जो है हमारी सरकारें हैं। तो इस सब कार्यकर्ताओं के बदौलत, ये सब उन कार्यकर्ताओं के बदौलत जिन्होंने अपना खून पसीना बहाकर भारतीय जनता पार्टी को इस स्तर तक पहुंचाया। और कांग्रेस का अपने काम करने का तरीका है, वो अपनी चिंता खुद करे। आज अगर जो आप बात करेंगे कि कांग्रेस की, तो कांग्रेस के तो पिछले 1 साल से पहले से प्रदेश अध्यक्ष बने थे, आज तक उनके प्रदेश कार्यकारिणी नहीं बन पाई है, तो उन पर क्या टिप्पणी करें हम लोग 270 मंडल हैं हमारे भाजपा से, पूरे उत्तराखंड प्रदेश में 200 के 270 मंडलों में हमारी यूनिट है। हमारे 19 जिले संगठन के, जो कि लगभग 13 जिले तो सरकारी हैं, बाकी संगठन के लिए सहूलियत के लिए 19 जिले हमने बनाए। 19 के 19 जिलों में हमारी कार्यकारिणी है। 11,000 जो 647 बूथ हैं उत्तराखंड प्रदेश के अंदर, हर बूथ में हमारी बूथ कमेटी है। और इसके बीच में एक और सर्किल हमारा होता है कि इसके बीच में हम शक्ति केंद्र रखते हैं। लगभग 4 बूथों के ऊपर एक शक्ति केंद्र प्रमुख हमारा होता है। और चाहे वो मन की बात हो, अब कांग्रेस तो ये कह रही है कि कार्यक्रम, हम तो हर महीने, अगर जो शिवम आप देखोगे भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली को, तो हर महीने हमारा तो एक कार्यक्रम होता ही है कि हम मन की बात सुनते हैं। इसके बीच में अगर जो बहुत सारे जन सरोकारों की काम होते हैं, हमारे कार्यकर्ता जो 16 लाख कार्यकर्ता हैं, हमेशा काम समाज के बीच में काम करते हैं। चाहे उनके छोटे छोटे काम हो, तहसील के काम हो, उनके अस्पताल के काम हो, तमाम काम रचनात्मक, पॉलिटिकल को छोड़ के रचनात्मक काम भी जो हम करते हैं। आपने कोरोना वैश्विक महामारी में देखा होगा शिवम भाई कि हमारे कार्यकर्ताओं ने मोदी किचन, हमारे कार्यकर्ताओं ने लोगों के लिए घर घर खाना पहुंचाना, ऑक्सीजन सिलेंडर तक के, जहाँ जिसको बेड नहीं मिल रहा उसको बेड उपलब्ध कराना, अस्पतालों में हमने पहले कंट्रोल सेंटर खोलने की, कंट्रोल रूम को अपने मुख्यालय में खोला। उसके बाद अन्य लोगों ने शुरुआत की। भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकली नहीं, सामाजिक दायरे के ताने बाने पर काम करने वाली पार्टी है। इसलिए कांग्रेस का कि वही भारतीय जनता पार्टी है, और ये तो राजनीतिक चीजें होती हैं। किसी चुनाव को नहीं, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आपने फर्जी घोषणाएं की अब तक, और फर्जी घोषणाओं को जनता को जाके बताएंगे और आप फिर वोट बैंक की राजनीति करेंगे, वोट बैंक बटोरेंगे अपना। देखिए शिवम भाई, वो तो 2022 के चुनाव में भी कह रहे थे इसी प्रकार की बातें, लेकिन हुआ क्या? नाक के 3 पास। उत्तराखंड की जनता ने विकास की मॉडल पर मोहर लगाई है। आज अगर जो आप देखेंगे शिवम भाई, केदारनाथ की जिस प्रकार से टाउनशिप को बनाया गया है, बद्रीनाथ की टाउनशिप बनाने का काम चल रहा है, ऑल वेदर की सड़कें जो है वो उत्तराखंड के अंदर बन गई हैं। आप देखेंगे कि ट्रेनों का जो सपना होता था उत्तराखंड के लोगों का, ट्रेन पहाड़ चले, कर्णप्रयाग रेलवे योजना पर तेजी से काम हो रहा है। अभी वंदे भारत जो है उत्तराखंड को मिली है। ऐसे अब आदि कैलाश जो है हमारा जो सर्किट है कुमाऊं के अंदर, उस पर बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। प्रधानमंत्री जी उस पर भी बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं। 144 करोड़ की योजना जो मसूरी की है, मसूरी तो इतना पुराना आपने देखा होगा टूरिस्ट प्लेस है, वहां पर पानी की व्यवस्था नहीं थी। उस व्यवस्था को केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने मिलकर के वहां काम पूरा हो चुका है। जल्दी उसको जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। तो ऐसी विभिन्न परियोजनाएं हैं जिन पर काम हुआ, जो दिखता है। सड़कें दिख रही हैं, आप देखेंगे तो रेलवे कनेक्टिविटी दिख रही है, आप देखेंगे तो एयर कनेक्टिविटी दिख रही है। कभी लोग सोचते थे शिवम भाई गौचर से देहरादून के हवाई जहाज में आएंगे क्या? आज रेगुलर फ्लाइट है। आज तमाम जो छोटे छोटे क्षेत्र में वहां पर एयर कनेक्टिविटी कर रहे हैं। आज हमने जिस प्रकार से श्रीनगर मेडिकल कॉलेज है उसको स्टाफ की बात हो, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में स्टाफ की बात हो, हरिद्वार में नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की बात हो, पिथौरागढ़ में नए मेडिकल कॉलेज को स्वीकृत करने की बात हो। और ये पहला राज्य ऐसा है कि उत्तराखंड के अंदर एक छोटा सा राज्य जहाँ एम्स भी है और उसकी सैटेलाइट शाखा भी है, तो कांग्रेस को 3 के चश्मे लगा के चलती है। हम देखिए, उन्होंने जो किया जनता ने उनको उसका जवाब दिया है। और अगर जो कांग्रेस को इतना ही था तो भाई आप हारे क्यों 2022 का चुनाव? आप अगर जो कन्विंस करते जनता को ना, लेकिन जनता जानती है कि उत्तराखंड के विकास को, उत्तराखंड के को संवारने का काम एक ही पार्टी ने किया, और इसकी स्थापना भी भारतीय जनता पार्टी ने की, और इसको संभालने का काम भी भाजपा का किया। ठीक है, संगीता शर्मा कैसे देखते हैं बीजेपी की तैयारी? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि 2014 में
और 2019 में जैसा प्रदर्शन रहा बीजेपी का, 5 की 5 सीटें जीती बीजेपी उत्तराखंड की लोकसभा की, इस बार फिर वही 5 सीटें जीतेंगे। वो तो 5 तो इनके लिए कम लग रही हैं, लग रहा है 7-8 होती तो वो भी जीत जाते। मनोबल इतना हाई है, कॉन्फिडेंट इतना हाई है। देखिए शिवम जी, जो बीजेपी अपनी तैयारी कर रही है, हर राजनीतिक पार्टी की अपनी तैयारी है और वो अपनी तैयारी कर रही है। हाँ, लेकिन मैं बात कहूँ कि 5 सीटें जीतेगी तो देखिए उत्तराखंड में 6 साल से अभी इनकी सरकार है और 9 साल से केंद्र में सरकार है और 6 साल से डबल इंजन की सरकार। लेकिन हमने इस डबल इंजन की सरकार में देखा कि उत्तराखंड को एक राजधानी भी नहीं मिली, जो एक स्थायी राजधानी मिलनी चाहिए थी। कर्ज हम देख रहे हैं तो लगातार बढ़ रहा है, पलायन कितना ज्यादा हो रहा है, 230 लगभग रोज लोग पलायन कर रहे हैं। 6000 से ज्यादा गांव अभी सड़कों से शिवम जी नहीं जुड़ पाए हैं। युवाओं पर लाठीचार्ज हो जाता है, अंकिता हत्याकांड हो जाता है। तो देखिए, कहना और धरातल पर काम उतारना दोनों में बहुत फर्क है। जिस तरह से केंद्र में वादे किए गए थे 2 करोड़ रोजगार के किसानों की आय दुगनी का, तो वो सारे वादे धरातल पर फेल नजर होते आए हैं। और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात पर तो हम देख रहे हैं कि चाहे उत्तराखंड हो, अंकिता भंडारी हत्याकांड, किरण नेगी हत्याकांड, हम देख रहे हैं दिल्ली में पहलवानों जो हमारी बेटियां हैं उनके साथ क्या हो रहा है। आज वो हरिद्वार आकर के अपने मेडल जो हैं वो गंगा में बहाने के लिए विवश हो चुकी हैं क्योंकि उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। तो ये सब भी शिवम जी जनता देख रही है। तो 2024 जो इतना आसान बीजेपी समझ रही है वो इतना आसान इस बार है नहीं इनके लिए, क्योंकि जनता ने महंगाई का, बेरोजगारी का जो वादा इन्होंने किया था वो सारे वादे इनके झूठे होते हुए देखे हैं। सिलेंडर को 1100 रुपए हो गया, दूध खाने पीने की चीजों में टैक्स लग गया। तो ये सारी चीजें भी जनता के लिए मैटर करती हैं शिवम जी। ऐसा नहीं है कि टीन का चश्मा जो बार बार ये बात करते हैं तो वो जनता, टीन का चश्मा जनता की आंखों में नहीं लगा है, जनता देख करके इस बार वोट विपिन कैंथोला, जितना आसान समझ रहे हैं उतना आसान है नहीं। दरअसल ये बात कही जा रही विपक्ष की ओर से, क्योंकि आप कैसे जनता के बीच जाके बताएंगे कि देखिए जो 300 रुपए का सिलेंडर था वो 1200 रुपए का हो गया है। आप कैसे जनता को कन्विंस करेंगे इस मुद्दे पर? जो 60 रुपए का पेट्रोल 1 लीटर आता था वो अब 110 रुपए का आ रहा है, 115 रुपए का आ रहा है। कैसे आप जनता को कन्विंस करेंगे कि महंगाई की दर पहले ये हुआ करती थी और आज 2023 में ये हुआ कर रही है? क्या बोलेंगे जनता जब आपसे सवाल करेगी ना सर, तो आप घर घर जाएंगे, तो उसके पीछे इसके लिए उत्तर क्या आपके पास, क्या सोच के रखे हैं? देखिए शिवम भाई, जो हमारा महासंपर्क जनसंपर्क अभियान है, हाँ, उसके अंदर लाभार्थी सम्मेलन भी हमने करा है। जिन लोगों को शौचालय मिले हैं, जिन लोगों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिला है, जिन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना मिली है, जिन लोगों को के घरों पर जो चूल्हे थे वो चूल्हों पर आग जलाते थे उनको गैस, उज्ज्वला गैस कनेक्शन सर एक बार 11 करोड़ 72 लाख महिलाओं को शौचालय मिले। किसने सोचा था? किसने सोचा था भाई? अगर जो इससे पहले की सरकारें कुछ करती तो मोदी जी 11 करोड़ 72 लाख महिलाओं को जो है शौचालय दे देते हैं। आप 26 करोड़ 54 लाख से अधिक महिलाएं जो है बैंक में अपना खाता खुलवा पाई। जो घर से बाहर नहीं निकलती थी महिलाएं, उन्होंने जाकर के अपना बैंक में खाता खुला है। आप पीएमजीएसवाई की योजनाएं जो है उसमें 2.5 करोड़ से अधिक जो घर हैं उनमें 70% अकेली जो महिलाएं जो पीएम प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो लोन होता था उसमें 70% अकेली महिलाओं ने घर लिए हैं जिसका उन्होंने लाभ लिया। अभी ये महिलाओं की बात कर रही थी और ऐसी पता नहीं अनगिनत योजनाएं उत्तराखंड के अंदर आप देखेंगे। ऐसी उत्तराखंड के अंदर ही नहीं, देश के अंदर ऐसी तमाम अनगिनत योजनाएं हैं जिनका लाभ लिया है। उसमें लाभार्थी सम्मेलन भी हम करा रहे हैं। लाभार्थी विद सेल्फी का कार्यक्रम भी अभी महिला मोर्चा की हमारी जो कार्यकर्ता उन्होंने किया। देश की जनता जानती है शिवम भाई कि उत्तराखंड के अंदर कितना काम हुआ है और देश की जनता जानती है कि मोदी जी के शासनकाल में देश के अंदर कितना काम हुआ है। इसलिए हम कभी भारतीय जनता पार्टी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहती है। अगर जो ओवर कॉन्फिडेंट जो लोग रहते हैं वो दरअसल पे काम नहीं करते हैं शिवम भाई। वो कहते हैं हम चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक चीजों पर काम करने वाली पार्टी है। हम बूथ पर काम करने वाले लोग हैं, हम पन्ना प्रमुख पर काम करने वाले लोग हैं। अब मैं आपको बता दूं कि 2,93,749 पन्ना प्रमुख है हमारे। एक वोटर लिस्ट में अगर जो 10 पेज होते हैं तो एक पेज में शिवम भाई 30 वोटर होते हैं, उसके ऊपर एक पन्ना प्रमुख है हमारा। तो अगर जो ऐसा है तो फिर पन्ना प्रमुख भी ना बनते हैं हमारे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी तो ग्रास रूट पर काम करने वाली पार्टी है और जिसकी बदौलत हम यहाँ पहुंचे, हवा में नहीं पहुंचे। सूर्यकांत धस्माना साहब है वरिष्ठ उपाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए पैनल में। बहुत स्वागत है सूर्यकांत धस्माना साहब, मेरी आवाज मिल रही है सर? हाँ शिवम जी। धस्माना साहब, कैसी तैयारी है बीजेपी की, कांग्रेस पार्टी की माफ कीजिएगा, 2024 को लेकर?
देखिए, कांग्रेस पार्टी ने इस देश की मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते हाँ आपने देखा कि 2014 से लेकर के 2023 ही आ गया है। दूसरा कार्यकाल आदरणीय मोदी जी का प्रधानमंत्री के रूप में है। हाँ 2014 में जो बातें कही थी, अभी हमने पूरे देश की तमाम राजधानियों में सब जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 9 सवाल उनसे पूछे। हाँ देश के बेरोजगारों के बारे में पूछा, इनके पास जवाब नहीं है। देश में बढ़ती हुई महंगाई के बारे में पूछा, इनके पास जवाब नहीं है। देश में जो सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण करने का ये काम करते हैं, देश को बांटने का काम करते हैं, उसके बारे में पूछते हैं तो उसके बारे में कोई जवाब नहीं है। नोटबंदी का पूरे देश पर क्या असर हुआ आपने देखा भी, 2000 का नोट भी इन्होंने बंद कर दिया। जो अर्थव्यवस्था पटरी से उतरी देश की, उसके बारे में सवाल करते हैं, उसके बारे में जवाब नहीं। 50 वर्षों में देश में इतनी जबरदस्त बेरोजगारी कभी नहीं हुई जो आज पूरे देश को देखने को मिल रही है। उसके बारे में जब सवाल करते हैं तो कोई भी जवाब इनके पास नहीं है। देश का जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, वो जिस प्रकार से उसने गोता खाया है, जिस प्रकार से वो नीचे गया है, उसके बारे में सवाल करते हैं तो कोई जवाब नहीं। मतलब इनके पास कोई किसी सवाल का जवाब नहीं है। और आए बाएं दाएं शाएं तमाम तरह के आंकड़े वो गिनाते रहते हैं जो इनको रटाया जाता है इनकी क्लास लेकर के। नहीं, वो कह रहे हैं कि साहब देखिए महंगाई बढ़ी है तो हमने आमदनी को भी बढ़ाया है। आज हिंदुस्तान का डंका पूरे विश्व में गूंज रहा है। जो बाइडेन खुद हाथ मिलाने के लिए नरेंद्र मोदी से आते हैं उसमें बैठक में। मैं आपको 2 बातें बताना पपुआ न्यूगिनी में प्रधानमंत्री के चरण स्पर्श किए जाते हैं, तमाम उनको मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए। जिस देश का किसी ने नाम ही नहीं सुना और जब उसके बारे में खोज की गई तो उससे ज्यादा भ्रष्ट नेता तो उस देश में कोई है ही नहीं जिसने पैर छुए। तो उन्होंने पैर छुए, वो उससे उत्तराखंड का वो बेरोजगार जिसको इन्होंने लाठियों से पीट करके घायल किया, हाँ। उसका क्या मतलब है कि किसी ने इनका पैर छुआ। अब कोई इनको बॉस कह रहा है, उससे अंकिता भंडारी के माता पिता को क्या मतलब है कि मोदी जी को किसी ने बॉस कहा। उनकी बेटी का जो कातिल है, जिसके कारण उसको धकेला जा रहा था वेश्यावृत्ति में, उसका जो वीवीआईपी था भारतीय जनता पार्टी के परिवार, आरएसएस का परिवार, जिसने उसका कत्ल किया, जो उसको वेश्यावृत्ति में धकेलना चाह रहा था, उसके वीवीआईपी के बारे में नहीं पता लग रहा है। तो उसके अंकिता के माता पिता को क्या मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने मोदी जी को बॉस कहा। अब ये आप तमाम ये बातें, ये शो बिजनेस जो है, इस शो बिजनेस से देश चलने वाला नहीं है। आपने 2014 में जो नहीं, कांग्रेस पार्टी की तैयारी कैसे सर? देखिए बीजेपी तो महाजन संपर्क अभियान चला रही है, अब कुछ दिनों में मोदी जी भी आएंगे, सड़कों पर प्रचार करेंगे उत्तराखंड में। कांग्रेस पार्टी बंद कमरों के अंदर क्या कर रही है सर? कर्नाटका में आपने देखा था बजरंगबली की प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जब इस स्तर पर उतर गया कि मतलब आपने उन लोगों को जो लड़कियों के साथ अभद्रता करते हैं, लोगों के साथ लड़कियों के साथ सड़कों पर मारपीट करते हैं, उन मवालियों की आप तुलना हमारे आराध्य भगवान बजरंगबली से कर रहे हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कर्नाटक के लोगों ने क्या जवाब दिया। हमारी तैयारी आप देखेंगे भी तो 2014 की बात से 2009 में आपकी सीटें जरूर आई थी लोकसभा में 5 की 5, लेकिन 2014 में आप 0 पर सिमट गए, 2019 में आप 0 पर सिमट गए। यही हाल 2024 में ना हो जाए सर? 24 से पहले हाँ राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है। हाँ। आपको पता लगेगा कि 2024 से पहले जो ये रिहर्सल है उसमें जब नतीजे आएंगे तब आपको पता लगेगा कि राजस्थान में मुद्दे अलग हैं, छत्तीसगढ़ में मुद्दे अलग हैं सर, मध्य प्रदेश में मुद्दे अलग हैं, लेकिन मुद्दे उत्तराखंड में अलग हैं। सारे देश में, पहाड़ी राज्य देश में, अरे जनाब सुन तो दीजिए। हाँ। सारे देश में, चाहे वो बद्रीनाथ का हो, चाहे वो राजस्थान के अजमेर का हो, और चाहे वो मध्य प्रदेश के उस उज्जैन का हो जहाँ महाकालेश्वर के मंदिर में कल सप्तऋषि जी की मूर्ति गिरी है, सब जगह एक ही मुद्दा है कि माता बहनों को सिलेंडर गैस का जो 410 रुपए का कांग्रेस के जमाने में मिलता था वो 1200 रुपए में मिल रहा है। राजस्थान में वो अलग कीमत में नहीं मिल रहा है, या मध्य प्रदेश में अलग, छत्तीसगढ़ में अलग और उत्तराखंड में अलग नहीं मिल रहा है। पूरे देश के अंदर सारे मुद्दे, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे पूरे देश के लोगों को जिस प्रकार से इन्होंने 9 वर्षों में मूर्ख बनाने का काम किया। तो कांग्रेस की सरकार आएगी तो फिर वापस सिलेंडर 410 का हो जाएगा? 500 रुपए का हो गया राजस्थान में, आपको मालूम है ना। राजस्थान में 500 रुपए का, जो बीपीएल के लोग हैं उनको 500 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है।
और जो हमने 5 नहीं, ऐसा नहीं है सर, जिसके पास कर्नाटका बीपीएल में- कार्ड है वही गरीब है इस देश के अंदर, आप जानते हैं ना। नहीं, वो जब हम केंद्र में आएंगे, क्योंकि ये विषय केंद्र का है। हाँ। जब हम केंद्र में आएंगे तो निश्चित तौर पे जो कीमतें इन्होंने बढ़ाई है आर्टिफिशियल तरीके से, पूरी दुनिया में कच्चे तेल की कीमत कम हुई। आज भी कच्चे तेल की कीमत अगर आप नेट में आप सर्फिंग करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हिंदुस्तान में पेट्रोल डीजल के कीमतों में जिस प्रकार से आम आदमी की जेब में डकैती डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 9 वर्ष में किया है, लोगों का खून चूसा है इन्होंने कई लाख करोड़ रुपया आम जनता का वो तेल में, केवल तेल में, पेट्रोल और डीजल में। अरे भाई, आप जीएसटी एक टैक्स, ठीक है, जवाब दे लेते विपिन कैंथोला। तो क्यों नहीं आप एक ठीक है टैक्स करते हैं पूरे देश आपने का? तमाम सारे सवाल उठाए, इस पे जवाब लेते हैं विपिन कैंथोला। विपिन जी। देखिए शिवम, कांग्रेस के लोगों को इस प्रकार की बात करने की आदत, अगर जो कांग्रेस ने कुछ किया होता ना, तो मैंने कहा ना 11 करोड़ महिलाओं को शौचालय देने का काम किया भाजपा की सरकार करती। क्या मोदी जी ने जिस प्रकार से लोगों को घर देने का काम किया है, करोड़ों लोगों को उनका घर दिया है, वो देने का काम अगर भाजपा को करना पड़ता है क्या? मोदी जी को करना पड़ता है क्या? रॉन्ग साइड। अगर जो किसान सम्मान निधि, कौन नहीं जानता है कि आप अगर जो गरीब महिला है या विकलांग लोग हैं, अगर जो उनकी पेंशनें लगती थी तो किस प्रकार से दलालियां चलती थी कांग्रेस के राज्य में, वो दलाली को खत्म कर सीधे सीधे उनके अकाउंट पर पेंशन डालने का काम किया है। आप आज अगर जो छोटी सी भी चीजें होंगी सीधे उनके अकाउंट में पहुंचती है। और इनको तो देखिए, कांग्रेस की जो समझ होती है और कांग्रेस के जो लोगों की याददाश्त होती है बहुत कम होती है। अभी कांग्रेस के लोग जिस प्रकार से सेंटर विस्टा पर शिवम भाई हल्ला मचा रहे थे कि राष्ट्रपति जी ने करना चाहिए था, छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी किस हैसियत से करती हैं? वो कौन से राष्ट्रपति थे, कौन से उपराष्ट्रपति थे? तो कांग्रेस के लोग खुद पाप कर्म करके भूल जाते हैं, इनकी याददाश्त कम है। और इन्हीं के हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, इनकी पार्टी के बड़े नेता रहे हैं, उन्होंने खुद बोल दिया, हमने कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया कांग्रेस को। उन्होंने खुद कहा था कि 1 रुपए अगर जो, देखो शिवम भाई आपको ही पता है, 1 रुपए अगर जो मैं भेजता हूँ तो 90 खा जाते हैं वो दलाल और 10 पैसे जाता है आम आदमी। तो वो दलाल कौन थे? किसकी सरकार थी उस समय? कौन लोग उस समय राज कर रहे थे? ये दलाली, दलाल, ये सब खत्म करने का काम, बिचौलिए खत्म करने का काम भाजपा की सरकार ने किया है। और आज अगर तो बात करें, आज आप हम लोग जानते हैं कि 5वीं अर्थव्यवस्था आज विश्व की भारत बना है। आज भारत मोबाइल के क्षेत्र में काम करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बना है। आज तक लोग बहुत सारी चीजें गिनाते थे, सपने दिखाते थे, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, गरीबी तो हटाई नहीं। इनके सेठ, इनके जो नेता थे वो धन्ना सेठ जरूर बन गए। इसलिए बोलने से पहले मैं कहता हूँ कि 4 उंगलियां आपकी ओर भी करती हैं। आपकी इतनी चीजें हैं, 60 वर्ष में अगर जो आपको करना होता, आप अगर जो बात करेंगे, आपके केवल 14 एम्स थे, आज से 3 गुना एम्स भारत के अंदर बनाने का काम हमने किया। इस उत्तराखंड के अंदर ही मैंने आपको गिनाया ना कि एम्स तो है ही। ठीक है, संगीता शर्मा, आम आदमी पार्टी अपने आप को कहाँ दिख रही है 2024 में उत्तराखंड में? देखिए शिवम जी, आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने सबसे जल्दी अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी बनाया। 9 साल में हम राष्ट्रीय पार्टी बन गए, 2 राज्यों में हमारी सरकार है। और देखिए, उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी पूरी मेहनत कर रही है। और जो यहाँ जनता का फैसला होगा, हर राजनीतिक पार्टी अपने तरीके से काम करती है शिवम जी, जैसा मैंने पहले भी कहा, और हमारी भी अपनी तैयारी चल रही है। और देखिए, जनता इस बार जो बीजेपी के झूठ के पुलिंदे हैं उनसे बहुत थक चुकी है। विपिन भाई, वो 5 गांव बता दीजिए उत्तराखंड के लिए जो गोद लिए थे आपने, वो कहाँ है उत्तराखंड में? तो ये इनसे कोई ना पूछे कि वो 5 गांव कितने बड़े हो गए। और ये बार बार आवास की बात कर रहे हैं शिवम जी। तो देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना कोई आज से नहीं है, ये 1985 से शुरू हुई थी और ये हर प्रधानमंत्री के नाम से इस देश में चलती रही। और पहले ये इस योजना में जो 10 कदम पीछे रहती थी, जो टारगेट होता था, उससे आज ये 25 कदम पीछे है शिवम जी ये योजना। और केंद्र की 632 योजनाएं लगभग इन्होंने लॉन्च की थी, 632 योजनाएं। मैं इनसे पूछूं कि जो प्रधानमंत्री कौशल योजना थी उसका टारगेट क्या था? तो शिवम जी, उसका टारगेट था 20% लोगों को प्लेसमेंट करना। आज केवल 2% लोगों को प्लेसमेंट मिला है शिवम जी। तो आप देखिए, योजनाएं बहुत लॉन्च हुई हैं, लेकिन योजनाओं में करोड़ों रुपया भी खर्च हुआ है, लेकिन उसका लाभ लेकिन सूर्यकांत धस्माना साहब, कांग्रेस कह रही थी कि हम जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, लोगों से जाके डोर टू डोर मिल रहे हैं। बीजेपी के पास ऐसा, कांग्रेस के पास ऐसा कुछ क्यों नहीं है? बीजेपी के पास ये तमाम रणनीति है जो जनता देख भी रही है।
कांग्रेस की रणनीति बाहर निकल के क्यों नहीं आ पा रही? आपको किसने कहा कि कांग्रेस के पास रणनीति नहीं है? आपको मालूम है आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष कहाँ हैं? आज हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तिलवाड़ी कांड में जो शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि देने टिहरी गए हुए हैं। आपको मालूम है कि प्रीतम सिंह जी जो हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं आज वो कहाँ हैं? आज वो चक्राता विधानसभा के पुराड़ी के क्षेत्र में जन कार्यक्रमों में, जनसंपर्क के कार्यक्रमों में। आपको मालूम है आज हरीश रावत जी कहाँ हैं? नहीं, जनता के बीच जाने की कैंपेनिंग कब होगी जो बीजेपी कर रही है नेशनल लेवल पर? अरे भाई चुनाव थोड़ी है, तो ये तो 24 घंटे का कोई काम धाम नहीं है। ये प्रधानमंत्री थोड़ी है, प्रचार मंत्री है। 24 घंटे अपना धोती उठा करके चुनाव के प्रचार में निकले रहते हैं। उनको देश चलाने के लिए दिया, प्रचार करने के लिए थोड़ी दिया। अभी चुनाव डिक्लेयर नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी में जो अंतर कलह चल रही है हरेक सिंह रावत, हरीश रावत, प्रीतम सिंह लोधी, इन सब के बीच, तो क्या इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा 2024 के चुनाव में? ये टीवी के एंकर्स के पास ये खबर रहती है, कोई कहीं अंतर कलह नहीं है, सब लोग मिलकर लड़ रहे हैं। आपने डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया जी की अंतर कलह दिखाई, वहां आपको पता लग गया कि क्या हुआ कर्नाटका में। इसी प्रकार से राजेश हमारे सचिन पायलट को और गहलोत साहब को लड़ाने में लगे थे। कल दोनों ने मिलकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करी दिल्ली में। पूरे देश के अंदर कांग्रेस आप देखेंगे, हमारे यहाँ डंडा लेकर के, हमारे यहाँ शिवम जी डंडा लेकर के राष्ट्रपति का अपमान नहीं किया जाता कि राष्ट्रपति को कहा जाए। उम्मीद है कांग्रेस में सब कुछ ऐसे ऑल इज वेल चलता रहे। बहुत शुक्रिया आपका सूर्यकांत दसवाना साहब चर्चा में शरीक होने के लिए। विपिन केंतुला प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी, आपका बहुत शुक्रिया। संगीता शर्मा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, आपका शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। खबर लगातार जारी है।